हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री। आज मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते। इन द प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास में फॉर्मूलेज में ऐड करवा दिया था, एक बार रिवाइज कर लेते। फॉर्मेट था सेल्स माइनस वेरिएबल तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो मिलेगा प्रॉफिट या तो लॉस। पहला फॉर्मूला था पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट, सॉरी पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये अलग तरीका है सब चीज़ों को फाइंड करने का। फॉर्मूले के साथ खेल सकते हो, सेल्स इधर पीवी इधर, तो आप सेल्स का फॉर्मूला बना सकते हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी, वो खेलने का तरीका है। फॉर्मूला यही है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 और चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। दोनों फॉर्मूला क्लियर है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। दो फॉर्मूलेज हैं। नेक्स्ट, ROS रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट, रिक्वायर्ड सेल्स रुपीज, फिक्स कॉस्ट प्लस desired profit upon contribution per unit, and the second formula is required sales rupees में है तो fixed cost plus desired profit upon PV ratio। रुपीज में चाहिए तो PV और यूनिट में चाहिए तो contribution per unit। अरे समझा? नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यूनिट रुपीस में भी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स रुपीस में। और एक फॉर्मूला दिया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू पीवी, इधर ले लो, प्रॉफिट अपॉन पीवी इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पिछले क्लास में ये सब चीज़ हमने कवर किया था और ये सम सॉल्व किया था, बराबर है? इतना किया था। नेक्स्ट, आज का क्लास S Limited furnish you with the following information relating to half year ending 30th September। आधे साल का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। हाफ ईयर में फिक्स्ड एक्सपेंसेस, हाफ ईयर का सेल्स, हाफ ईयर का प्रॉफिट, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर ऑफ द सेम ईयर कंपनी हैज प्रोजेक्टेड लॉस। फर्स्ट हाफ में 50,000 का प्रॉफिट था और सेकेंड हाफ में लॉस हो रहा है कितने का? 10,000 का। कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है? पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर फर्स्ट 6 ईयर मंथ के लिए एंडिंग ऑन 30th सितंबर। और ये 30 सितंबर का ये, तो पहले ही 30 सितंबर तक के लिए पीवी रेशियो, 30 सितंबर का ब्रेक इवन पॉइंट एंड 30 सितंबर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। उसके अलावा सेकेंड पूछा है एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर सेकेंड हाफ ईयर अज्यूमिंग दैट द सेलिंग प्राइस एंड द फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज इन द सेकेंड हाफ। यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला है? एक्सपेक्टेड सेल्स अज्यूमिंग सेलिंग प्राइस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम है। एंड थर्ड चीज़ क्या पूछा है? ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर। ये आपका रिक्वायरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। दिया क्या है? देखो, फिक्स एक्सपेंसेस दिया है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 50,000, सेल्स वैल्यू दिया है, सेल्स वैल्यू 2 लाख, प्रॉफिट 2 लाख में कुछ तो माइनस करेंगे, कुछ मिलेगा, बट मालूम है क्या? नहीं। इसमें जो भी ये है, जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है, क्या है पता नहीं है। इसमें 50,000 माइनस होगा
इसमें 50,000 माइनस होगा तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट, मतलब 50,000। तो ये कितना रहेगा? 1 लाख रहेगा। 1 लाख में 50 माइनस करोगे तो 50 आएगा ना, तो ये कितना रहेगा? 1 लाख। कैसे मिला? इसमें प्लस कर दो, 50 में और 50 प्लस करो तो 1 लाख हो जाएगा, तो ये 1 लाख हो गया। अरे समझा? नेक्स्ट, सेल्स में वेरिएबल माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन, 2 लाख में क्या माइनस करोगे तो 1 लाख आएगा, 1 लाख। ये मैंने टेबल से सॉल्व किया, ये मैंने टेबल से सॉल्व किया है। अब यही चीज को फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो हमको पहला फाइंड क्या करना था? कंट्रीब्यूशन। कैसे फाइंड किया था? ये प्लस ये किया तो यह है ना, मतलब प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो टू फाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। अरे समझा? हाँ, विच इज इक्वल्स टू 1 लाख। जो उधर टेबल में लिखा वो इधर किया। सर मैंने टेबल कर दिया तो चल जाएगा? चल जाएगा। फॉर्मूला लिखना जरूरी है? नहीं, टेबल से सॉल्व किया, आंसर राइट है। डन है इतना? पक्का समझा? उसके बाद हमने क्या फाइंड किया था? वेरिएबल एक्सपेंसेस। अगर वेरिएबल फाइंड करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नीड नहीं है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना? 1 लाख। सेल्स कितना? 2 लाख। 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 करो, कितना आ रहा है? समझ में आ गया? फिर क्या फाइंड करना है? पीवी रेशियो के बाद, पीवी के बाद ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 50,000 है ना। पीवी रेशियो कितना है? 50%। तो 50,000 डिवाइड बाय 50%, 1 लाख। समझाइए? समझ में आया? हाँ। उसके बाद क्या पूछा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 6। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स हमारा कितना था? 2 लाख। ब्रेक इवन सेल्स कितना था? 1 लाख। तो 2 लाख माइनस 1 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 1 लाख। पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ? कैलकुलेट पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डन है? अरे हाँ। सेकेंड, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर सेकेंड हाफ ईयर। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर सेकेंड हाफ ईयर। ठीक है, अब ये फाइंड करने के लिए मैंने टेबल बना दिया। कितना लॉस हुआ था सेकेंड हाफ ईयर में? लॉस था तो माइनस में लिख दिया। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं। एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ ईयर assuming that selling price and fixed expenses remain unchanged in the second half year। इसलिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना था? 50। तो मेरा इधर भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है? 50। अब सिंपल है, जो भी अमाउंट है उसमें 50,000 माइनस करने से माइनस 10,000 आना चाहिए। इधर कुछ तो अमाउंट है, उसमें से 50,000 माइनस करना है तो माइनस 10,000 आना चाहिए, बराबर है। अब 50,000 से अगर बड़ा अमाउंट ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो छोटा रहेगा, मतलब 40,000, उसमें से 50,000 माइनस करो तो कितना आएगा? माइनस 10,000 आएगा। अरे यस, समझ में आया? तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला मैंने? लॉस जो लॉस था उसमें मैंने प्लस किया फिक्स कॉस्ट। लॉस कितना था? 10,000 प्लस फिक्स कॉस्ट कितना था? 50। 50,000 माइनस 10,000 करोगे तो 40,000 आएगा। अरे हाँ, इधर मैंने क्या किया था? कंट्रीब्यूशन था इधर भी,
बट इधर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिला। बट यहाँ पे क्या था, लॉस था। लॉस प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? फिक्स कॉस्ट तो माइनस में ही रहता है, माइनस में, ये बाजू आएगा तो प्लस ही होएगा। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट है ना बेटा। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनेगा, टू फाइंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला है लॉस प्लस फिक्स कॉस्ट। अब लॉस तो नेगेटिव है यानी कि 10,000 है, प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है 50,000, इसका मतलब -10,000 प्लस 50,000। 50 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, ये पॉजिटिव बचा ना आपके पास, और ये 40,000 क्या है मेरा कंट्रीब्यूशन। समझ में आया अभी? और जिसको ये नहीं समझा है वो टेबल के थ्रू कर लो, ऊपर चले जाओ, 10,000 माइनस 50,000 कर दो, -40,000 आ रहा है। अरे हाँ, क्लियर हुआ? तो मुझे क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन मिल गया। कितना कंट्रीब्यूशन, 40,000। ये समझा क्या? अब क्वेश्चन में बोला है एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ ईयर अज्यूमिंग दैट द सेलिंग प्राइस एंड द फिक्स एक्सपेंस रिमेन अनचेंज। तो अगर मैं इधर बात करूं सेल्स सेम रहेगा, कंट्रीब्यूशन ही है, तो वेरिएबल बदल गया। यहाँ पे कितना था वेरिएबल, 1 लाख, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 1 लाख था, ये 2 लाख था, तो वेरिएबल 1 लाख आया था। अब ये 40 है, ये 2 लाख है, तो ये कितना रहेगा, 1,60,000। अरे समझा? और जिसको ये नहीं समझा, आप यहाँ तक सॉल्व करो, 40,000 तक ही सॉल्व करना, उसके बाद सब फॉर्मूला दे देगा आंसर। अब फॉर्मूला देने के लिए हम क्या करने वाले, जरा ध्यान दो। ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर निकालने के लिए पूरे साल का निकालना पड़ेगा। एंड फॉर होल ईयर आपको सेल्स मालूम है, आपको कंट्रीब्यूशन मालूम है, आपको फिक्स एक्सपेंसेस मालूम है। तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहला पीवी रेशियो फाइंड करने के लिए। रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड करना है, रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना था 50, डिजायर प्रॉफिट नहीं था, क्या था, लॉस। पीवी रेशियो कितना था 50%, हमने ऑलरेडी निकाला था। तो इस हिसाब से 50,000 माइनस 10,000 अपॉन 50%, 40,000 डिवाइड बाय 50%। तो इसका मतलब ये जो 2 लाख सेल्स है, एक्चुअल में 2 लाख सेल्स नहीं है। सेल्स कितना है, अगर आप 10,000 का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका सेल्स कितना होना चाहिए, कैसे देख लो भाई, ये 80,000 रहेगा, ये 40,000 है, तो ये कितना रहेगा। इस केस में हमारा पीवी कितना परसेंट है, 80 और 40 आधा आधा है ना, 2 लाख और 1 लाख 50% है ना, क्योंकि मेरा 50% पीवी है। तो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या मेरा पीवी 50% आ रहा है, इसलिए 2 लाख मेरा सेल्स पॉसिबल नहीं है। हमारा सेल्स कितना रहेगा 80,000, इसलिए यहाँ पे वो सेल्स मैंने सॉल्व करने के लिए मना किया। समझा? कंट्रीब्यूशन तक सॉल्व करोगे 40,000 तक ही सॉल्व करोगे, ऊपर सेल्स 2 लाख 1,60,000 नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि उसने क्लियरली बोला है एक्सपेक्टेड सेल्स फाइंड करो, अज्यूमिंग लॉस कितना है उसको, मतलब क्या फाइंड करना है, सेल्स फाइंड करना है, और प्रॉफिट दिया है। कल ही मैंने बताया था, सेल्स दिया है प्रॉफिट पूछेगा, प्रॉफिट दिया है सेल्स पूछेगा, इधर सेल्स पूछा है तो प्रॉफिट दिया था। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर है 80,000। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर होल ईयर के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, 50,000 फर्स्ट हाफ का, सेकेंड हाफ का 50, टोटल कितना हो गया। तो फिक्स कॉस्ट 50,000, फिक्स कॉस्ट 50,000, टोटल 1 लाख, डिवाइड बाय पीवी है 50%। 1 लाख का 50% वैल्यू निकालोगे 2 लाख रुपया। अरे हाँ समझा? ब्रेक इवन पॉइंट होल ईयर
मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर। अब होल ईयर का सेल्स कितना है, इधर था 2 लाख और इधर 80, तो एक्चुअल सेल्स 2,80,000, ब्रेक इवन सेल्स 2 लाख, 1 लाख 2,80,000 और 2 लाख माइनस करो तो कितना आएगा 80,000। समझ में आया मार्जिन ऑफ सेफ्टी? पक्का समझा? आई होप यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, पहला पीवी, हमने पीवी सॉल्व किया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसके बाद न्यू सेल्स पूछा था, मतलब हमको ये सॉल्व करना था। ये पूरा टेबल करने से अच्छा मैं डायरेक्टली ये लिख देता, फिक्स कॉस्ट, डिजायर प्रॉफिट, पीवी, सिंपल। ये सब नहीं करता तो भी आंसर चलता। फिक्स कॉस्ट, डिजायर प्रॉफिट, पीवी रेशियो, रिक्वायर्ड सेल्स 80,000 आ जाता, हो गया। नेक्स्ट पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट पूरे साल का, तो इधर फिक्स कॉस्ट 50,000, इधर भी फिक्स कॉस्ट 50, तो पूरे साल का फिक्स कॉस्ट हो गया 1 लाख, पीवी 50% है तो ब्रेक इवन सेल्स मिल गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे साल का सेल्स, इधर 80,000 था, इधर 2 लाख था तो 2,80,000 हुआ, ब्रेक इवन पूरे साल का 2 लाख था, माइनस के आंसर आया। समझा? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। क्या पूछा है क्वेश्चन में? छोटा सा सम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट 2 कंपनीज के। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जी एंड डी लिमिटेड, सेल्स दिया है, वेरिएबल दिया है, प्रॉफिट दिया है दोनों कंपनी का, पीवी पूछा है, फिक्स कॉस्ट पूछा है, ब्रेक इवन पूछा है, और बोला है सेल्स इतना प्रॉफिट कमाने के लिए बाय ईच कंपनी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी डी का। बस सबसे पहला टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं दोनों कंपनी के लिए, सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट। सेल्स 11 लाख, दूसरे का दिया है 14 लाख, 11 लाख में 8,80,000 वेरिएबल माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, इसमें ये माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। प्रॉफिट दिया है 1,20,000, चलो इसमें ये माइनस कर दो 2,20,000, 2,20,000 में कुछ तो माइनस करोगे तो 1,20,000 आएगा, कितना? समझ में आया? समझा? ये इधर आ जाता हूँ, 14 लाख, वेरिएबल 10 लाख, प्रॉफिट दिया है 2 लाख। अब 3.5 लाख में कितना माइनस करोगे? 1 लाख। तो दोनों का टेबल इज कंप्लीटेड। टेबल कंप्लीट होने के बाद अब क्या फाइंड करना है? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब जी कंपनी का सॉल्व करना है तो कंट्रीब्यूशन है 2,20,000, सेल्स है 11 लाख, तो जी कंपनी के लिए 2,20,000 डिवाइड बाई 11 लाख इंटू 100, 20%। डी कंपनी के लिए सॉल्व करेंगे, कितना है कंट्रीब्यूशन? 3,50,000, 14, 3,50,000 डिवाइड बाई 14, 25%। दोनों का समझ में आया यहाँ तक? पीवी के बाद क्या फाइंड करना था? फिक्स कॉस्ट। अरे वो तो सॉल्व किया ना मैंने, 1 लाख और 1,50,000 कैसे निकाला? पहले सेल्स में वेरिएबल माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मिला था, अब कंट्रीब्यूशन मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो फिक्स कॉस्ट निकाला था जो आपने इसके पहले फॉर्मूला लिखा था। अरे हाँ, तो वहां पे आ गया, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर दिया, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट जी का प्रेजेंटेशन, टेबल बना दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है। समझाइए दिशा। उसके बाद क्या पूछा है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, फिक्स कॉस्ट है 1,50,000, पीवी रेशियो इसका 20%, इसका 25%, 1 लाख डिवाइड बाई 20% 5 लाख, 1,50,000 डिवाइड बाई 25%। समझ में आ गया क्या? दो कंपनीज कैसे सॉल्व होगा, क्लियर है। उसके बाद क्या पूछा है? सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,10,000 बाय ईच कंपनी। क्या फाइंड करने बोला है? सेल्स फाइंड करने बोला। आरओएस का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। दोनों कंपनी के लिए प्रॉफिट विल बी सेम, क्लियर बोला है, बराबर है। इस कंपनी का फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, तो यहाँ पे आएगा 1 लाख, प्रॉफिट कितना कमाने का है? 2,10,000, पीवी कितना है? 20, 1 लाख प्लस 2,10,000, 3,10,000 डिवाइड बाई 20%, कितना? 15,50,000। अरे समझा? इधर आ जाते, 1,50,000 प्रॉफिट 2,10,000 डिवाइड बाई 25, कितना? 14,40,000। डन है।
फिर क्या बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी खाली डी का, तो डी का सेल्स कितना है 14 लाख, ब्रेक इवन सेल्स फाइंड किया है क्या 6 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 14 लाख माइनस 6 लाख, ये 6 लाख डी का, 14 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8 लाख। सम समझा है पक्का 100%। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। सम समझ में आ गया है, पक्का समझा है, क्लियर है इतना पक्का, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। ये सिंगल लेक्चर ले रहा हूँ, बट कल से ऐसा नहीं रहेगा, मैं 2 लेक्चर और लूँगा, वाइंड अप हो जाएगा टॉपिक, इतना सही टॉपिक है ये, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।